हेलो दोस्तों, यहाँ पे दिखाया जाता है एक लेडी को जो अपना सुसाइड कर रही है और उसके आसपास की चीज़ें बहुत बिखरी हुई है। वहाँ पे एक उसकी बेटी आती है जो उसको देखती रहती है और देखते देखते यहाँ पे कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जो कि बड़ी हो सकती हो क्योंकि वो उसकी लड़की जिसका नाम होता है रोज़। वहाँ उसके पास एक लड़की आती है क्योंकि वो डॉक्टर है मेंटल की, उसका नाम होता है लौरा। वो बताती है कि मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत अजीब अजीब से स्माइल करते हुए लोग दिखाई देते हैं और बहुत ही डरावनी स्माइल होती है। लेकिन डॉक्टर बोलती है तुम्हारी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बोलती मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मेरी सोच नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है मेरे लिए, मुझे बहुत बेकार बेकार चीज़ें दिखाई। यहाँ पर फिर से एक आत्मा दिखती है उस लड़की को, लोरा को, जिससे कहाँ वो डर जाती है। यहाँ पर रोज़ फ़ोन करती है, वो आत्मा जो होती है उसको अपने आप काबू कर लेती है, उसको अपने आप से गले काट लेती है, वो वहीं पे मर जाती है। यहाँ पे दो ऑफिसर आते हैं जिसका एक नाम होता है जोल, जो कि रोज का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो इस केस को हैंडल कर रहा है। यहाँ पे दोनों, यह रोज़ वापस आती है अपने घर में, उसको बहुत ही अजीब अजीब से चीज़ें दिखाई देने लगती है घर में। वहाँ पे एक कुछ साउंड सुनती है जिसमें उसको लोरा की आवाज़ें सुनाई देती है जो कि दूसरे की आवाज़ में थी। साथ में उसको अपना नाम भी रोज़ सुनाई देता है, लेकिन फिर से रिपीट करके देखती है तो उसे अपना नाम नहीं सुनाई देता है। ये देख के वो बहुत डर जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है एक आत्मा ने उसको बहुत डरा दिया है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहाँ पे एक आदमी भी होता है जो कि वहाँ देख के ये सब बहुत डर जाता है। वो जाती है अपने एक डॉक्टर के पास जो कि उसकी माँ का भी इलाज कर रही थी, जिसका नाम मेडिन होता है। वो बोलती है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। नहीं तो वो तो बोलती है नहीं, मेरे को मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, तुम अपनी माँ के कारण ही इस तरह की सोच रखती हो, तुम्हारे थकावट के कारण तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बोलती है नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, मेरे साथ कुछ हो रहा है। यहाँ फिर से कहानी शिफ्ट होती है, दिखाया जाता है कि रोज़ अपनी बहन के घर पे आई है, उसके लड़के का बर्थडे है, उसका बर्थडे गिफ्ट में उसे एक मरी हुई बिल्ली मिलती है, जिसे देखकर रोज़ बहुत डर जाती है। यहाँ पे एक स्माइल करती हुई औरत दिखाया जाता है, जिसको देखकर रोज़ डर जाती है और पीछे गिर जाती है, जिसको वो कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है, वो हॉस्पिटल में आ जाती है। यहाँ फिर से दिखाया जाए तो उसे बहुत अजीब अजीब से अपने घर में आवाज़ें सुनाई देती है। वहाँ पे एक इन्फेक्टेड इंसान जो मर चुका है सब चीज़ों से, उसके घर आती है, जिस प्रोफेसर था, उसकी वाइफ से बात करके पूछती है कि वो उसकी उनकी मौत कैसे हुई। तो वो बताती है कि वो पहले वो बहुत ठीक थे, लेकिन बाद में उन्हें पता नहीं क्या हो गया, तो उन्हें अजीब अजीब से स्माइल करते हुए लोग दिखते थे, जिसकी पिक्चर उन्हें बना के रखी थी ढेर सारी, जिसके कारण वो बोलते हैं पता नहीं क्या, बाद में बहुत अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे और कुछ दिन बाद अपने आप को सुसाइड कर लिए थे। फिर वो रोज़ बोलती है ये सब चीज़ें फालतू नहीं है, ये सब सच है, क्योंकि ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। ये सब देखकर प्रोफेसर की वाइफ उसको बहुत गुस्सा हो जाती है, उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर वो जोल के यहाँ आती है, बोलती है मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है, जो प्रोफेसर की मौत हुई थी। वहाँ दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पे एक लड़की को मरते हुए देखा, जिसके कारण उनका ये हाल हो गया था। यहाँ पे दिखाया जाता है कि फोटो स्टेशन मिलती है, जिसके कारण उसमें आदमी मुस्कुराते अपनी जान दे रहा है। यहाँ वो घर पे आती है, फिर से जोल को फ़ोन आता है उसका, बोलते हैं कि इसके कारण 20 लोग इन्फेक्टेड है, जिसमें से 19 लोग मर गए हैं, एक आदमी बच चुका है, जो कि उसके एक खून कर दिया था, जिसके कारण वो बच गया है उससे। फिर वो बोलती है मुझे उससे मिलना है, फिर वो मिलने के लिए जाती है उसके यहाँ पुलिस स्टेशन। फिर वो बहुत फोर्स करती है उससे, वहाँ पे बोलती है कि ये सब कैसे हुआ। वो बोलता है कि 7 दिन में वो आत्मा उनको मार देती है। फिर वो आदमी से मिला जो बचा हुआ था, बोलता है, वो बोलती है कि मेरे दोस्त इससे इन्फेक्टेड, क्या बता सकते हो कि तुम ये किस तरह से बचे। बोलते हैं कि ये एक ही कारण से बचा सकता है, जो इन्फेक्टेड है, जो कि वहाँ पे किसी को मार देगा किसी के सामने, जिसके कारण वो आत्मा उसको छोड़ के जो देख रहा होता है मरते हुए इंसान को, उसके अंदर चली जाती है। इसलिए तुम्हें किसी को मारना होगा, जिसके कारण वो बोलती है कि मैं किसी को नहीं मार सकती हूँ, जिसके कारण वो बहुत गुस्सा हो जाता है। आदमी बोलता है इसके कारण मैं किसी तरह बचा हुआ हूँ मैं, लेकिन फिर से मैं इन्फेक्टेड हो गया तो आत्मा फिर से मुझे मार देगी। ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। फिर से पुलिस वाले आके उसे पकड़ के अंदर लेके चले जाते हैं गुस्से में। फिर से वो घर आती है, फिर से उसे देखती है कि डॉक्टर बैठी है, लेकिन उसके पास फ़ोन आता है उसी डॉक्टर का। जो पता चलता है कि ये डॉक्टर नहीं है, वो आत्मा है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो बहुत ही बेकार स्माइल करते हुए उसके पास आती है, लेकिन वो मार नहीं सकती क्योंकि उसके आसपास कोई और नहीं होता है, और इसलिए उसको डरा के वहाँ से चली जाती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ अकेले रहूँगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से उस ख्याल आता है कोई आती है, मुँह से नोच रहा है अपना चेहरा, जिससे कहाँ वो उठ जाती है। फिर से वो अपनी माँ के घर आ जाती है, जिसके बहुत सारे आत्माएं दिखाई देती है,
लेकिन वो आत्मा को लैंटेन से जला कर उसको ख़त्म कर देती है, बोलती है ये सब यहाँ ख़त्म होगा। उसे लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया और राहत की सांस लेती है। लेकिन वो जोल जो होता है उसी घर में आ जाता है उसके माँ के पास, जिससे कारण वो बचने के लिए फिर से रूम के अंदर चली जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो आत्मा ने उस रोज़ को अपने आप में काबू कर लिया है और जोल दरवाज़ा तोड़ के रोज़ के पास आ जाता है और देखता है कि पेट्रोल से अपने आप को जला रही है। जोश भी उसको मरते हुए देखता है, उसके अंदर चला जाता है, जिसने कारण रोज़ अपने आप को जला देती है। और ये सब चीज़ें वो जोल देखता है, जिसके कारण ये आत्मा अब उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।